बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। ये एक अच्छी खबर भी है क्योंकि यूपी के 32 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज मॉनसून की पहली बरसात हो सकती है। गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज में घनघोर बादल छाए हुए हैं। चंदौली होते हुए यूपी में एंट्री मॉनसून कर सकता है। 29 जून को यूपी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज मॉनसून जारी हो सकता है, यानी कि मॉनसून आ सकता है। गोरखपुर, सोनभद्र, चंदौली होते हुए यूपी में एंट्री मॉनसून ले रहा है। गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है, ये हमारे दर्शकों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि हर कोई उम्मीद कर रहा था कि जल्द से जल्द बारिश होना जरूरी है। जिस तरीके से उमस बढ़ती जा रही थी और लोगों को गर्मी से दो चार होना पड़ रहा था और हाल ही के दिनों में जिस तरीके से पारा बढ़ रहा था, ऐसे में अब मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है कि मॉनसून दस्तक देने वाला है उत्तर प्रदेश में भी। और रास्ता भी बताया गया है, गोरखपुर, सोनभद्र, चंदौली होते हुए यूपी में एंट्री ले सकता है मॉनसून। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ की ओर से ये कहा गया है कि 32 जिले हैं जहां मूसलाधार बारिश हो सकती है। 29 जून को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है बंगाल की खाड़ी में जो हवाओं का झोंका, नम हवाओं का झोंका मजबूत हुआ है, उसका असर उत्तर प्रदेश के उन तमाम हिस्सों में भी आप देखेंगे जो इस तरफ के हैं। जहां आप देखिए कि गोरखपुर की बात कर लीजिए, चंदौली की बात कीजिए, बनारस की बात कीजिए, तो जो इधर का इलाका है, जो पूर्वांचल का इलाका है, वहां पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसीलिए ये अच्छी खबर है। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं, उसके बाद उनसे जानकारी लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी रामानुज देहरादून से लाइव जुड़ रहे हैं, शिव त्यागी हमारे साथ में नोएडा से और अंकित हमारे साथ में दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं रामानुज का रुख करूंगी। रामानुज, देहरादून में भी मौसम बदल सकता है और सुहावना मौसम हो सकता है, लेकिन जब जब उत्तराखंड में बादल छाते हैं तो चिंताओं के बादल भी मंडराने लगते हैं कि प्रशासन को पहले तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि लैंडस्लाइड बड़ी मुसीबत खड़ी करता है। सबसे पहले तो मानसून के दस्तक को लेकर के जो संकेत मिले हैं उससे मौसम जो वैज्ञानिक हैं वो खुश हैं कि यानी कि कल तक मौसम की जो मानसून की जो दस्तक है वो हो सकती है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसमें देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर के साथ में बागेश्वर और साथ में चमोली और रुद्रप्रयाग जैसे जिले शामिल हैं। यानी कि कल बारिश हो सकती है, लेकिन सबसे राहत की बात यही कि अगर मानसून कल दस्तक देता है तो गर्मी से सबसे ज़्यादा राहत मिल सकती है। और जहां तक उत्तराखंड में बारिश का सवाल है, यकीनन चाहे उत्तरकाशी हो या चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मेरा, नैनीताल, इन जिलों में जब बारिश होती है तो यकीनन पर्वतीय क्षेत्रों में जो रोड बाधित हो जाते हैं। लैंडस्लाइड होने की वजह से दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन उससे इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह और जब पहाड़ों में बरसात होती है तो मैदानी इलाकों में भी लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है क्योंकि उसका असर दिल्ली में भी देखने को मिलता है। और दिल्ली से हमारे साथ में अंकित मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अंकित, अभी आपका चेहरा देखकर ये लग रहा है कि तेज धूप है, उमस भरी ये गर्मी देखने को मिल रही है, लेकिन मौसम विभाग ये जरूर कह रहा है कि आने वाले कुछ घंटे दिल्ली एनसीआर के लिए भी अच्छे साबित हो सकते हैं मौसम के लिहाज से। देखिए सपना, साफ तौर पर जो तापमान है ये 38 से 40 के बीच में बना हुआ है। सुबह कभी 38 हो जाता है, दोपहर में 12 के लगभग का तापमान अगर देखें तो 11 से 12 के बीच का, तो वो तापमान जो था वो 40 डिग्री को छू रहा था। उमस सबसे ज़्यादा है क्योंकि बीते दिनों, यानी अगर बात करें तो पिछले हफ्ते जिस तरीके से राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश हुई थी जिसके बाद मौसम बहुत सुहावना हो गया था, उसके बाद अब उमस बढ़ गई है, तो जिसकी वजह से राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के जो कुछ हिस्से हैं जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद ये हिस्से हैं, उसमें भी कुछ बारिश का जो इंतजार है वो कल तक करना पड़ेगा क्योंकि मौसम जो है लगातार रुख बदल रहा है। और आप देख पा रहे होंगे, हम अपने दर्शकों को भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार जो है यहाँ पर भी बादल छा रहे हैं, लेकिन धूप इतनी चटक है कि आप धूप में निकल ही नहीं सकते हैं। उमस बहुत ज़्यादा है, पसीना नहीं रुकेगा आपका, तो यानी इम्यूनिटी के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत है। और आगे आने वाला दिन मौसम विभाग के अनुसार इस लिहाज से बहुत खुश दिल्ली एनसीआर में अंकित हालात इसलिए भी ज्यादा खराब हो जाते हैं क्योंकि
यहां पर हम देखते हैं कि कंक्रीट की इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग लगातार निर्माण हो रहा है और यह सब भी बहुत बड़ा कारण होता है कि ह्यूमिडिटी बढ़े या तापमान में हम देखते हैं कि हर दिन बढ़ोतरी और मिलती है। मैं लौटूंगी आपके पास में, हमारे साथ में शिव त्यागी भी हमारे सहयोगी नोएडा से बने हुए हैं। शिव, में जिसका जिक्र अंकित से कर रही थी वही हालात नोएडा में भी देखने को मिल रहे हैं कि यहां पर गर्मी बढ़ती चली जा रही है। लोग इंतजार कर रहे हैं, आसमान की तरफ टकटकी लगाकर देखते हैं कि कब मौसम में बदलाव होगा। हालांकि मौसम विभाग ने जरूर यह कहा है कि आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है। देखिए, लगातार जिस तरीके से बर्फ बढ़ रही है, ऐसे में जो हवा की रफ्तार है वो काफी कम है। इस वजह से लगातार उमस बढ़ती जा रही है, क्योंकि कुछ दिनों पहले जिस तरीके से बारिश हुई थी उसके बाद से एकदम से तापमान में गिरावट आई थी। लेकिन बीते 4 दिनों की अगर बात करें तो 4 दिनों से जो हवा की रफ्तार है वो काफी कम है और इस वजह से जो लोग सुबह को ऑफिस के लिए जा रहे हैं खासतौर से उनको सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह से ही जो तापमान है वो लगातार जो है ऐसे में खासतौर से ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। और अगर नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा में करीब 12 बजे के बाद से ही जो सड़कें हैं वो एकदम से खाली नजर आ रही हैं, क्योंकि तापमान इतना ज्यादा है और हवा की जो रफ्तार है वो काफी कम है। ऐसे में लोगों को सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं। भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं नोएडा के कुछ मार्केटों में भी लोग नहीं आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये वजह भी बताई जा रही है, क्योंकि जो तापमान लगातार बढ़ रहा है उस वजह से लोग महानगरों में एक बहुत बड़ा कारण यही होता है कि किस तरीके से गाड़ियों की आवाजाही ज्यादा होती है, प्रदूषण बढ़ता चला जाता है और हवा का दबाव कम हो जाता है। लिहाजा यहां हम देखते हैं कि तापमान हर दिन और बढ़ता जाता है। हम रामानुज का एक बार फिर से रुख करेंगे। रामानुज जी, हमने जिक्र किया कि किस तरीके से मौसम तो करवट ले रहा है, लेकिन पहले ही तैयारी करनी होगी, क्योंकि हाल ही में उत्तरकाशी में जो तस्वीर निकलकर सामने आई वो वाकई चिंता खड़ी करती है कि आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, प्रशासन को तैयारी करनी पड़ेगी और उसी के बाद में आप आगे उत्तराखंड में लड़ सकते हैं बदलते मौसम से। मैं लौटूंगी, रामानुज आपका रुख करूंगी, लेकिन इसी बीच एक और खबर बता दें। मौसम वैज्ञानिक महेश पहलावत क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आपको सुनवाते हैं। राहत की बात यह है कि 29 तारीख की शाम से दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। पूर्वी जो इलाके हैं, खास करके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, इस इलाके में आज भी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं और दिल्ली एनसीआर में मेघ गर्जना की संभावना है कल और उसके बाद शाम से बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। 30 जून से दिल्ली और उसके आसपास नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, इन सारे इलाकों में आप सुन रहे थे और दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए ये अच्छी खबर वो बता रहे थे कि 29 जून को दिल्ली एनसीआर के लोगों को तो कम से कम हम देखेंगे कि बढ़ती गर्मी से राहत मिलेगी। हमारे सहयोगी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं और ग्राउंड जीरो पर इस वक्त रिपोर्टिंग करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप देखते हैं कि उमस भरी गर्मी होती है। रामानुज हमारे साथ में हमारे सहयोगी बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रामानुज, मेरा सवाल यही है कि किस तरीके से मौसम विभाग ने तो कह दिया है, लेकिन निश्चित तौर पर उत्तराखंड की सरकार और प्रशासन को तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि सैलानी अभी भी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। खासतौर पर मानसून में वो मजा लेने के लिए पहुंचते हैं, झीलों का, नैनीताल पहुंचते हैं, किस तरीके से बाकी जगहों पर पहुंचते हैं, लेकिन स्थिति बिगड़ते देर नहीं लगती है यहां पर। बिल्कुल, मानसून को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारियों की कई लेवल की मीटिंग भी हुई है और सबसे अब अच्छी बात अब डिजास्टर की यही है कि अलग अलग जो स्पेसिफिक पॉइंट है वहां पर, चाहे वो एसडीआरएफ के जवान है, पुलिस प्रशासन है या लोकल जो लोग होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी गई है किस तरह से मानसून के सत्र के दौरान अगर किसी तरह से कोई कहीं भी अप्रिय घटना होती है तो कैसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर वो काम कर सकते हैं। एक दूसरी बड़ी बात यह है कि इस समय 4 धाम की यात्रा चल रही है और आपने देखा कि ठीक है, मैं लौट रही हूं आपके पास में। बिल्कुल आपने सही कहा है। अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित दिल्ली में मौजूद हैं। अंकित, अगर ये देखिए आप कि बारिश होती है, लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन दिल्ली में बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है जल जमाव की। मिंटो रोड सभी को याद है, जैसे ही बारिश होती है आईटी रोड के पास मिंटो रोड की क्या स्थिति हो जाती है, सभी अंडरपास लबालब हो जाते हैं। ऐसे में पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से कोई तैयारी की गई हो? ठीक है, अंकित का रुख करेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ में बने हुए थे, लगातार जानकारी दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया रामानुज।